हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू न्यूज़ इंग्लिश क्लासेस। आज हम करने वाले हैं ग्रामर का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज फॉर्मल एंड इनफॉर्मल इनविटेशन, जो आपके चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके कोर्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहुत इजी है, बहुत इजीली समझेंगे एक्चुअली क्या होता है इनविटेशन और किस टाइप के आपके पास इनविटेशन आते हैं एग्जाम्स में। ठीक है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार्ट करेंगे। नाउ सबसे पहले देखिए इनविटेशन क्या होता है। यहाँ पे बिल्कुल ब्लैंक लग रहा होगा, राइट। नाउ इनविटेशन क्या होता है, ये सारे आंसर्स आज हम खुद से एनालिसिस करेंगे। इनविटेशन क्या होता है, जनरली जब बर्थडे पार्टी होती है तो आपको इनविटेशन मिलता है, या फिर किसी की शादी होती है तो इनविटेशन मिलता है। सो इनविटेशन क्या होता है, एक्ट ऑफ इनवाइटिंग, है ना, एक्ट ऑफ इनवाइटिंग। या फिर इनविटेशन को अगर मैं कहूँ किसी इंसान की कंपनी, अगर मुझे किसी इंसान की कंपनी चाहिए तो हम इनवाइट करते हैं। कंपनी मीन्स कंपेनियन, राइट। अगर हम किसी इंसान की कंपेनियन चाहते हैं या फिर उसकी प्रेजेंस चाहते हैं, क्या चाहते हैं, प्रेजेंस, कि जैसे कि मैंने बहुत अच्छा स्कोर किया है अपने एग्जाम में, ठीक है, मुझे पार्टी थ्रो करनी है, इस वजह से मैं अपने जो वेल विशर्स हैं या फिर मेरे जो गुड फ्रेंड्स हैं उनके साथ मुझे उस चीज़ को एंजॉय करना है, डे को एंजॉय करना। हम जनरली करते हैं ना, जब हम बर्थडे पार्टी होती है अपने फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट करते हैं, या फिर कोई पार्टी होती है, कोई भी पार्टी, कोई भी आप पार्टी, जैसे बहुत दिनों से आप मिले नहीं, जैसे क्रिसमस आने वाला है, क्रिसमस पार्टी होती है, बहुत सारे पार्टीज होती है, तो उसमें आप क्या करते हैं, आप अकेले तो नहीं करते ना पार्टी। आप कभी भी अकेले एंजॉय कर पाते हो, नहीं कर पाते। ह्यूमन बीइंग है, कभी भी एंजॉय नहीं कर पाते अकेले। यस, देयर आर सम काइंड ऑफ एक्सेप्शनल केसेस आर ऑलवेज देयर, तो उनकी बात अलग है, लेकिन हमेशा हम किसी की कंपेनी की जरूरत मांगते हैं, ठीक है, किसी कंपेनियन या किसी की प्रेजेंस हम उस चीज में चाहते हैं। सो जो इन्विटेशन है, इन्विटेशन का मतलब यही है, ठीक है। नाउ इनविटेशन है, इनविटेशन में जैसे किसी ने आपको मैसेज किया, जनरली अब तो लेटर का टाइम जा चुका है, इनविटेशन तो जनरली शादी के कार्ड में या फिर कोई बड़े बड़े फंक्शंस हो तभी लोग इनविटेशन कार्ड बनवाते हैं। लेकिन पहले जैसे हम जनरली मैसेज में बात करें तो अगर कोई मुझे कुछ कहेगा तो मुझे इन रिटर्न उसका रिप्लाई करना पड़ता है। अगर मुझे किसी ने बुलाया, जैसे मेरा कोई फ्रेंड है बाहर रहता है, उसने मुझे कुछ दिनों के लिए वहाँ पे विजिट करने के लिए बुलाया, तो मैं वहाँ पे गई, ठीक है, मैं वहाँ जाऊँगी, अगर मेरा मन है जाने का तो क्या मैं उसको रिस्पॉन्स नहीं दूंगी, या फिर मैं ऐसे अचानक से पहुँच जाऊँगी, मैं उसको रिस्पॉन्स दूंगी कि येस मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ आपका इन्विटेशन, मैं ज़रूर आऊँगी। तो ये जो काइंड होता है ये भी एक इनविटेशन का पार्ट होता है, किसी को रिकॉग्नाइज करना या फिर किसी के लिए ग्रेटफुल रहना, उसके लिए जब इनविटेशन कार्ड एक्सेप्ट करते हैं, ये भी हमारा इनविटेशन का पार्ट है, जो कि आज हम बात करेंगे। सो इनविटेशन क्या होता है ये पता चल गया कि इनविटेशन क्या होता है, जब हम किसी भी इंसान को अपनी लाइफ में एक हैप्पीनेस की या फिर कभी सैडनेस में भी होता है, जैसे कोई एक्सपायर कर जाता है तो उनके लिए भी इनविटेशन कार्ड दिया जाता है कि उनके लिए पूजा रखी गई है कुछ। तो जब हम अपने साथ साथ बाकी लोग जो है, जो हमारे सोसाइटी में या फिर हमारे जो फैमिली फ्रेंड्स होते हैं या फ्रेंड्स होते हैं, जब हम उनको भी अपने साथ लेके आना चाहते हैं, उस फेस्टिव का एक ओकेजन का उनका हिस्सा बनाना चाहते हैं, उसी को कहते हैं, उस टाइम में हम जो भेजते हैं उनको, उसको कहते हैं इन्विटेशन। समझ में आ गया, क्लियर हो जाएगा जब हम बाकी सारे इसके टाइप्स पढ़ेंगे, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे और जब हम इसको करेंगे, ठीक है। इनविटेशन हम करेंगे भी, कैसे लिखते हैं ये भी करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनरली अगर हम टाइप्स की बात करें, अगर हम इनविटेशन के टाइप्स की बात करें, सिर्फ दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है फॉर्मल, जो कि बहुत फॉर्मल तरीके से भेजते हैं, जैसे कि मैंने आपको बर्थडे पार्टी बोला, या फिर कोई पार्टी में जाना है, या फिर कोई ओकेजन है, ठीक है, जिसमें पास हो गई, मुझे उस चीज़ के लिए पार्टी थ्रो करनी है, तो वो सारे किस में आएंगे, वो सारे आएंगे हमारे इनफॉर्मल में। लेकिन फॉर्मल इनविटेशन क्या होता है, जब हम प्रॉपर तरीके से स्कूल से कुछ ना कुछ, जैसे स्कूल में एनुअल फंक्शन है, ठीक है ना, एनुअल फंक्शन में आपको पता है बहुत से चीफ गेस्ट आते हैं, तो उनको जो इन्विटेशन कार्ड भेजा जाता है वो एक फॉर्मल तरीके से जाता है। जैसे शादी होती है तो शादी में जो प्रॉपर कार्ड जाता है उसे भी फॉर्मल तरीके से लिखा जाता है। अंडरस्टूड। सो यहाँ पे हम डिफरेंस देखेंगे, फॉर्मल इन्विटेशन और इनफॉर्मल इन्विटेशन क्या होता है, डिफरेंस क्या है। इसके साथ साथ हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखेंगे आगे, लेकिन आपके एग्जाम्स में फॉर्मल इन्विटेशन भी आता है और इनफॉर्मल इन्विटेशन भी आता है। सो दोनों को ही हमें देखना है, सिंपल तरीके से करना है, इसमें ज़्यादा इतना फॉर्मेट वगैरह नहीं होता है, आप सिंपल तरीके से अपने पसंद से कर सकते हैं। कुछ चीज़ है, हमें पॉइंट्स हमें याद रखना है,
जिसको लिखने के टाइम, इन्विटेशन लिखने का हमें याद रखना है, बाकी और कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फॉर्मल लेटर ऑफ इनविटेशन। सबसे पहले हम जो फॉर्मल लेटर्स होते हैं उसके इन्विटेशंस देखते हैं। ठीक है, इट इज रिटन इन द थर्ड पर्सन, इट इज रिटन इन द थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन को लिखी जाती है। देयर इज नो सिग्नेचर, जैसे कि हमने पहले जब नोटिस किया था और जब हमने एडवर्टाइजमेंट किया था तो उसमें सिग्नेचर का इंपॉर्टेंस था या नहीं था? था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सिग्नेचर का इंपॉर्टेंस नहीं है, यहाँ पे सिग्नेचर नहीं करना है आपको। आगे, द एड्रेस इज रिटन एट द बॉटम। एड्रेस है बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि लेटर कहाँ से जा रहा है और कहाँ पे वापस आएगा, या फिर आपका जो भी इवेंट होगा, जिस भी इनविटेशन में आप उसे बुला रहे हैं अपने पर्सन को, किसी भी पर्सन को, तो वो कौन से एड्रेस में आएगा, इसलिए एड्रेस इंपॉर्टेंट है, जो कि एकदम बॉटम लाइन में होता है, एकदम नीचे की साइड होता है। ठीक है, बॉटम में होता है। द सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड, हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज किया जाता है। कौन सा? हम फॉर्मल लेटर की बात कर रहे हैं, तो फॉर्मल लेटर में हमेशा थर्ड पर्सन के साथ यूज करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस उसमें यूज करेंगे, उसमें कोई सिग्नेचर नहीं होगा और जो एड्रेस होगा वो बॉटम में रहेगा। चलिए, द एब्रिविएशन ASVP, हमेशा आप देख रहे होंगे, आपने देखा होगा ये चीज, RSVP, ये हमेशा लिखा रहता है कार्ड के साइड में, है ना। क्या मीनिंग होता है इसका? मतलब होता है प्लीज रिप्लाई, मीन्स आपने जो मैसेज पढ़ा है उसको रिस्पॉन्ड करना, उसका रिस्पॉन्ड करना मीन्स आपको कोई भी इनविटेशन आया है तो आपको या तो मैसेज करके या तो कॉल करके आप उसका रिस्पॉन्स देंगे कि यस हमें मैसेज मिल गया है आपका, और अगर आप नहीं आ पाएंगे तो भी आपको इन्फॉर्म करना है, अगर आप नहीं आ पा रहे हो तभी भी आपको इन्फॉर्म करना है। ये एक मैनर होता है। ठीक है, तो एब्रिविएशन RSVP, अगली बार जब आप कार्ड में देखोगे या कहीं पे भी इन्विटेशन कार्ड में आपने ये वर्ड देखा होगा, एब्रिविएशन देखोगे, तो आपको हमेशा याद रहेगा इसका मतलब क्या होता है। अंडरस्टूड? तो इसका मीनिंग क्या है? प्लीज रिप्लाई इज पुट एट द बॉटम। आगे देखिए, द ले आउट ऑफ द लेटर इज सच दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग इज इन अ सेपरेट लाइन। जो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हमेशा सेपरेट लाइन्स में होता है। देखिए कौन कौन सा पॉइंट्स है। फॉर्मल की बात कर रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले नेम, नेम लिखा जाएगा। स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन, रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ द कंपनी ऑफ, आपको ग्रेटफुल रहना पड़ेगा कि आप अगर वो आते हैं तो आप उनकी कंपनी के लिए वेट करेंगे और आप ग्रेटफुल रहेंगे अगर वो आए। ठीक है, अपने जो ग्रैटिट्यूड है वो आपको प्रेजेंट करना है। क्या? ग्रैटिट्यूड। अपने ग्रैटिट्यूड आपके इनविटेशन कार्ड में होना चाहिए। आगे, रीजन ऑफ द इनविटेशन, इनविटेशन क्यों दी जा रही है? कोई शादी है, कोई एनुअल फंक्शन है, स्पोर्ट्स डे है, कुछ क्विज कंपटीशन है, कोई भी इंपॉर्टेंट है, आपको वो रीजन आपको देना पड़ेगा इनविटेशन में कि इनविटेशन का मेन पर्पस क्या है। आगे, टाइम एंड डेट ऑफ द इवेंट। ऑफ कोर्स अगर आपका क्विज कंपटीशन में आप किसी को बुला रहे हैं तो क्विज कंपटीशन की टाइमिंग क्या है, डेट कौन सी है, कब होने वाला है, कहाँ होने वाला है, ठीक है, कितने तारीख को होने वाली है। तो ये सारी जो चीज़ है ये हमारे फॉर्मल राइटिंग में इनविटेशन में आता है। दोबारा से देख लीजिए पॉइंट्स कौन कौन से। एक तो ये जो लेटर है, हमेशा जो इनविटेशन है किससे लिखा जाता है? थर्ड पर्सन को। ठीक है, इट इज रिटन इन द थर्ड पर्सन। देयर इज नो सिग्नेचर, कोई भी सिग्नेचर वहां पे नहीं होना चाहिए। द एड्रेस इज रिटन एट द बॉटम, हमेशा एड्रेस बॉटम में होगी। द सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज, हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करेंगे आप, राइट। दूसरा है द एब्रिविएशन RSVP, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है प्लीज रिप्लाई, आप और ग्रेटफुली आपको उसका रिस्पॉन्स देना पड़ेगा। आगे क्या है? द ले आउट ऑफ द लेटर इन सच दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग इज इन अ सेपरेट लाइन। तो उसके साथ साथ आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी होने चाहिए। दैट इज नेम, स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन, रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ द कंपनी ऑफ, रीजन ऑफ द इन्विटेशन, टाइम, डेट ऑफ द इवेंट। समझ में आ गया? चलिए अब चलते हैं अपने इनफॉर्मल लेटर इन्विटेशन में, जहां पे इनफॉर्मल तरीके से आप लिख सकते हैं। नाउ क्या इनफॉर्मल में ऑर्डिनरी भी यूज किया जाता है। ठीक है, इनफॉर्मल या फिर ऑर्डिनरी इनविटेशन आप बोल सकते हैं। इसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? इट इज रिटन इन द फर्स्ट पर्सन। समझ में आया? देखिए फॉर्मल में क्या था? थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन आया था। सॉरी वर्क क्यों नहीं कर रही है? जो फॉर्मल था वो थर्ड पर्सन के साथ था और जो इनफॉर्मल है इसमें फर्स्ट पर्सन को लिखते हैं।
ठीक है, इसके एग्जाम्पल जब हम करेंगे तो आपको बहुत ईजी रह जाएगा समझना। देयर इज नो इनसाइड एड्रेस, देयर इज नो इनसाइड एड्रेस, कोई एड्रेस नहीं होना चाहिए उसके अंदर। द सैल्यूटेशन इज डियर प्लस नेम, बहुत डियर करके, जैसे हम किसी फ्रेंड को लिखते हैं तो डियर करके ये यूज करते हैं लेटर जब लिखते हैं हम इन्विटेशन। द कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज इज योर्स सिंसियरली, लास्ट में क्या लिखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, योर्स सिंसियरली। द डेट ऑफ राइटिंग इज गिवन बट द ईयर इज ओमिटेड, जो डेट है वो तो आप लिखते हैं इनफॉर्मल में, लेकिन उसमें ईयर जो है वो आप नहीं लिखते हैं। कौन से साल आप उस लेटर को लिख रहे हैं इनविटेशन कार्ड को, वो आपको मेंशन करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। द राइटर्स एड्रेस अपीयर इन द यूजुअल प्लेस, राइटर एड्रेस मतलब जो लिख रहा है उसका एड्रेस जहाँ से जनरली जो मैं लिखूंगी अपना, अगर मैं इन्विटेशन लिखूंगी तो मेरा जो एड्रेस होगा वो तो मुझे लिखना ही पड़ेगा ना कि कहाँ से जा रहा है लेटर, वो होगा अपने यूजुअल प्लेस में जहाँ पे लिखा जाता है। वेरियस टेंसेज आर यूज टू सूट द टेंस सेंस, आप कोई भी टेंसेस में यूज कर सकते हैं, ठीक है। आप पहले की बात भी कर सकते हैं, पास्ट की भी बात कर सकते हैं, फ्यूचर में भी, प्रेजेंट में भी, कोई भी फॉर्म्स लगा के आप उसमें लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कोई ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, इनफॉर्मल है, इसलिए आपको ज़्यादा पास्ट टेंस वगैरह ये सब नहीं देखना है, प्रेजेंट टेंस नहीं देखना है, क्योंकि जो फॉर्मल है उसमें आप हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करेंगे, लेकिन जो हमारा इनफॉर्मल है उसमें आप कोई भी टेंस यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पे आप डेट लिख सकते हैं, लेकिन ईयर्स वहाँ पे मेंशन नहीं होना चाहिए। फर्स्ट पर्सन को आप लिखते हैं। नॉट ओनली दैट, आगे देख लीजिए, द लेटर डज नॉट एक्चुअली आस्क फॉर रिप्लाई, इसमें जो लेटर होता है इसमें कभी भी आपको रिप्लाई करने की जरूरत नहीं होती है। देखिए फॉर्मल में इसलिए जरूरत होती है कि अगर मैंने क्विज कॉम्पिटिशन या फिर एनुअल फंक्शन देख लीजिए, एनुअल फंक्शन है, चीफ गेस्ट को इन्विटेशन कार्ड भेजा जा रहा है, अगर उनका रिस्पॉन्स नहीं आता है, अगर वो रिस्पॉन्स नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे एनुअल फंक्शन में चीफ गेस्ट बन के वो आएंगे या नहीं आएंगे। अगर उनको कोई वर्क है, अगर वो नहीं आ पा रहे हैं, तब हम किसी और चीफ गेस्ट को लाने के इंतजाम करेंगे। अगर वो रिस्पॉन्स ही नहीं करेगा तो हमें पता कैसे चलेगा, इसीलिए रिस्पॉन्स क्या होता है, जरूरी होता है, ठीक है। लेकिन इनफॉर्मल में जरूरी नहीं है कि आप रिप्लाई करें, बट द लास्ट सेंटेंस सजेस्ट द रिप्लाई इज एक्सपेक्टेड, लेकिन जरूरी नहीं है कोई कवर करे रिप्लाई, लेकिन कर भी सकते हैं। लेकिन जैसे अगर मैंने इन्विटेशन कार्ड दिया तो मैं तो एक्सपेक्ट करूंगा ना कोई कॉल करेगा, बताएगा कि हाँ इन्विटेशन कार्ड मिला है, क्या उन्हें लगा, समझ में आ गया। सो दोबारा से देख लीजिए, इट इज रिटन इन द फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन को लिखी जाती है। देयर इज नो इनसाइड एड्रेस, कोई एड्रेस अंदर से नहीं लिखा जाता। द सैल्यूटेशन इज डियर प्लस नेम, नाम के साथ डियर लगाया जाता है, डियर के साथ नाम लगाया जाता है, ऐसे स्टार्ट करते हैं। द कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज इज योर्स सिंसियरली, द डेट ऑफ राइटिंग इज गिवन बट द ईयर इज ओमिटेड। The writer's address appear in the usual place. Various tenses are used to suit the sense. आपके खुद के सेंस से आपको जो टेंस यूज करना आप कर सकते हैं। The letter does not actually ask for reply, but the last sentence suggests that reply is expected. ठीक है, जनरली यहाँ पे जरूरी नहीं आपको रिप्लाई मिले, लेकिन फिर भी एक्सपेक्टेशन तो रहती है रिप्लाई की। तो यही चीज़ है, तो यही चीज़ें आपको नोटिस करनी है जब आप लिखोगे, ठीक है। आपको अपने माइंड में इन सब पॉइंट्स को रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, योर फ्रेंड रजत 15 मॉल रोड देहरादून हैज इन्वाइटेड यू टू अटेंड द वेडिंग सेरेमनी ऑफ हिज सिस्टर प्रीति। सो ये जो लेटर है किसको लिखा जा रहा है, योर फ्रेंड रजत, आपके फ्रेंड है रजत, 15 मॉल रोड देहरादून में रहता है, हैज इन्वाइटेड यू अटेंड द वेडिंग ऑफ हिज सिस्टर प्रीति, प्रीति की शादी अपनी बहन के इन्वाइट वो कर रहा है। राइट अ रिप्लाई इज नॉट मोर देन 50 वर्ड्स, यस, जो हमारा जो इन्विटेशन होता है ये भी 50 वर्ड्स का होना चाहिए। 50 वर्ड्स में आपको लिखना है यू आर अंकुश, तो आप कौन है, आप है अंकुश, और आपको अपने फ्रेंड रजत को भेजना है लेटर, ठीक है। चलिए ओके, नहीं, क्वेश्चन देखिए, योर फ्रेंड रजत 15 मॉल रोड देहरादून हैज इन्वाइटेड यू टू अटेंड द वेडिंग सेरेमनी टू ऑफ हिज सिस्टर। ओके, ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको रिप्लाई करना है, क्या करना है, रिप्लाई। पहला ही जो क्वेश्चन आया है यह है रिप्लाई वाला क्वेश्चन। आपको रिप्लाई करना है इस क्वेश्चन में कि जो आपका फ्रेंड है उसने अपने सिस्टर की शादी में आपको बुलाया है, और इन रिस्पॉन्स आपको उसका रिस्पॉन्स देना है कि क्या आप कैपेबल हैं आने के लिए, क्या आपके पास टाइम है आने के लिए, तो आपको ये लिखना है। चलिए, विलेज एंड पी पोस्ट ऑफिस सदराना नियर घरी हरा